अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक़ खतूत इरसाल करने का ऐलान। सदर ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ डील हो सकती है। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गया। ब्रिक्स तंजीम की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थे। अमेरिका या इसराइल का नाम लिए बगैर मजम्मत की गई। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा। रूसी सदर का ब्रिक्स रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर खिताब में कौमी करेंसी के इस्तेमाल पर जोर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुस्तकबिल उभरती हुई मंडियों का है जिन्हें अपनी कौमी करेंसियों को तिजारत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। कुदरती वसाइल, लॉजिस्टिक्स, तिजारत और मालियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएं। कराची में बोसीदा और ख़तरनाक करार दी जाने वाली इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? लियारी में इमारत गिरने के हादसे पर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या नहीं? वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, DG सिंध, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुक्काम भी शरीक। लियारी में 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया आज ऑपरेशन शुरू करेगी। जुमे को लियारी में गिरने वाली इमारत में 27 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। 4 रोज़ बाद भी मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 4 रोज़ बाद भी मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 27 अफराद जाँ बहक, जिनमें 16 मर्द, 10 ख़वातीन और 1.5 साल की एक बच्ची शामिल है। 11 अफराद जख्मी हुए। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनाथ महाराज ने कहा है कि हलाक होने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है। मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के पास या महेश्वरी कम्युनिटी सेंटर में हैं। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि इस मामले को देखें। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBC है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूँगा आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG इंतहाई खतरनाक आदमी है। बल्दियात के वजीर तो सईद गनी है, तो क्या इमारत गिरने पर उनसे इस्तीफा मांगे? पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने अपनी ही सिंध हुकूमत और अपने ही वजीरों पर तीर चला दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है, उसे कुछ कहें तो ऊपर से फोन आ जाएगा। बिल्डर माफिया के 4 ग्रुप भाग गए हैं जो पीपल्स पार्टी और उसके लीडरों का सहारा लेते थे। बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असेंबली में कानून साजी करेंगे। वज़ीर आला के साथ आज के इजलास में डंडा उठेगा। बगदादी के वाक़े के जिम्मेदारों को मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 7वां मुस्बत दिन। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,000 से ऊपर चला गया। हवालदार
लालक जान शहीद, निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गुजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी, कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न ने लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि लालक जान शहीद ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की बहादुरी और शुजाअत नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का गिलगित बल्तिस्तान के सपूत को सलाम अक़ीदत। कहा लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख़ का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया। हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि वो आइन की दफ़ा 62-63 के मुखालिफ हैं, चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। आइन की दफ़ा 62-63 आमरीत के दौर की निशानियाँ हैं जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि पनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? मानता हूँ कि ऐवान में हंगामाराई हो सकती है मगर उसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। केपी हुकूमत हटाने से मुताल्लिक़ फ़िलहाल नून लीग ने किसी जमात से रब्ता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राबिता करेंगे। वफाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम की GNU से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज से इम्कान नहीं। सियासत में फ़ैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के अजला, वाशक, लोरालई और मुसखिल में बारिश के दौरान हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची जाँ बहक। ज़िला वाशक में फ्लैश फ्लड के बायस रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचा। तिरबेलिया डैम के स्पिलवेज खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील खुसरो फारमोली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गुज़िश्ता साल भी सैलाबी रेला चौकी का कुछ हिस्सा बहा कर ले गया था। सैलाबी रेले से ज़रई ज़मीनों की कटाव का सिलसिला भी जारी। डेरा गाजी खान में कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से 7 बरसाती नदियों में तुग़यानी, 5 बरसाती नदियों में मामूल की जबकि 2 में ऊंचे दर्जे का बहाव। डिप्टी कमिश्नर का मुतालिका महकमे और अमले को अलर्ट रहने का हुक्म। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत अब तक 82 अफराद हलाक। समर कैंप में मौजूद 10 बच्चियां और 1 काउंसलर समेत 41 अफराद अब भी लापता। तलाश जारी। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासिर रियासत टेक्सास की काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ, ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का आशूरा में फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने पर खिराज तहसीन। कहा फोर्सेज ने जाँ फिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पहली मुहर्रम अल हराम से आशूरा तक मौसर और मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर कामयाबी से अमल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम अल हराम में मिसाली अमन अमान और बेमिसाल खिदमत पर स्टेक होल्डर्स को शाबाशी दी। कहा पंजाब में जो खिदमत और अमन नज़र आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो ज़रा आज़ादारों की खिदमत में फील्ड में मौजूद रहे, तमाम उमूर की निगरानी की। मुहर्रम अल हराम में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख का रोशन बाब है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शेयर मुबादला मुस्तहकम है।
महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारुंझर में डूब कर लापता सयाह की लाश निकाल ली गई। जांबहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को बंद से निकाला। इतवार को 11 सयाह रैली में फंस गए थे। 10 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया था। दरियाए स्वात में डूबे नौजवान की तलाश के लिए 11वें रोज भी ऑपरेशन जारी। 27 जून को दरियाए स्वात से 12 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। 4 अफराद को बचा लिया गया। लाड़काना में गुज़िश्ता शाम खेलते हुए तालाब में गिरने वाली 4 बच्चियों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। चारों आपस में कजन हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कम सिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल लड़का चला रहा था। शहरी ने कम सिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसराइल का यमन में हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हूसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हूसियों का कहना है कि उसके फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिसाइल हमले। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में कल से अब तक 82 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दारकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क का नई तीसरी सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। बहरुल काहिल में उठने वाले समुद्री तूफान दन्नास से ताइवान में तबाही। जनूबी ताइवान में तूफानी बारिशें, 2 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। समुद्री तूफान 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ताइवान के जनूबी जजीरे से टकराया। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान के बायस स्कूल्स और कारोबार बंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तनसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके ख़तरनाक मिसाल कायम की। अगर कोई जौहरी सानिहा हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतिक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दाम उठाए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। अमेरिका में T20 लीग खेल रहे थे। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ को ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उनके दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के इम्कानात खत्म हो गए। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का बड़ा एजाज। चीन में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन समेत समीना पीरज़ादा, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और दीगर शामिल। फिल्म 6 जून को रिलीज की गई थी।